बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 5 की एक्टिव इंग्लिश कोर्स बुक का पेज नंबर 12 पढ़ेंगे। ये आपका चैप्टर नंबर 1 है। इसका नाम है कलेक्टर ऑफ स्लाइस ब्रेड। जी स्टूडेंट्स, आज हम इसका ग्रामर पोर्शन सॉल्व करेंगे और इसमें हमारे जो आज के टॉपिक हैं वो जेरेंड एंड जेरेंड फ्रेज़, दो टॉपिक्स हैं जो हमने समझने हैं। सबसे पहले नंबर पर है जेरेंड। इसकी डेफिनेशन मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ और आपको साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जेरेंड कैसे बनता है। वी कैन ऐड ing to a verb to form a noun. This noun is called a gerund. प्यारे बच्चों, इसमें ये बताया जा रहा है कि किसी भी वर्ब के साथ जब हम ing ऐड करते हैं तो वो एक नाउन बन जाता है और इस नाउन को हम जेरेंड कहते हैं। जैसे नीचे दो एग्जांपल हैं। पेंट, जस्ट सिंपल वर्ड था पेंट, पेंट के साथ आपने ing ऐड किया, पेंटिंग, ये एक नाउन बन गया है, इसे हम जेरेंड कहते हैं। इसी तरह नीचे फ़िशिंग, फ़िशिंग में भी आप देख सकते हैं ing ऐड हुआ है। इस तरह ये एक नाउन बना है और इस नाउन को हम जेरेंड कहते हैं। और नीचे जेरेंड फ्रेज़ की एग्जांपल डेफिनेशन दी हुई है, वो भी देख लेते हैं। ए जेरेंड फ्रेज़ इज़ मेड अप ऑफ जेरेंड, ये सिंपल जेरेंड से भी बना हो सकता है, और एन ing वर्ड, या फिर जो है कोई भी वर्ड है उसके साथ ing लिखा है। जैसे स्विम, स्विम के साथ ing आ जाएगा तो स्विमिंग। वॉक, वॉक के साथ ing आ जाएगा तो वॉकिंग। और रीड, READ, रीड, रीड के साथ ing आ जाए तो रीडिंग। इट आल्सो इंक्लूड्स ऑब्जेक्ट्स, ये कोई भी ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कम्प्लीमेंट्स भी हो सकते हैं और मॉडिफायर्स भी हो सकते हैं। ये सब इसके करैक्टरिस्टिक्स में हैं। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एंडी लव्स taking photographs and carries his camera everywhere। अब टेकिंग फ़ोटोग्राफ्स जो है इन्होंने जेरेंड फ्रेज़ यहाँ पर लिखी है, लेकिन अगर ये फिल इन द ब्लैंक में आ जाता और आपको मालूम ना होता यहाँ पर क्या लिखना है तो हमारे लिए हिंट के तौर पर कैमरा मौजूद है। तो कैमरा से हमें पता चलता है कि फ़ोटोग्राफ्स ही बनाए जाते हैं, और फ़ोटोग्राफ बनाने को हम जब सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो हम टेकिंग फ़ोटोग्राफ्स लिखते हैं। इस तरह नीचे एग्जांपल नंबर 2 है। टॉमी एंजॉयज़ पिकिंग स्ट्रॉबेरीज़ इन हिज ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड जो है वो बाग को कहते हैं, वहाँ स्ट्रॉबेरीज़ लगी हैं तो उनको तोड़ने को कहते हैं पिकिंग स्ट्रॉबेरीज़। प्यारे बच्चों, ये तो दो एग्जांपल्स उन्होंने ख़ुद ही बुक में सॉल्व करके आपको बताई हुई हैं। आपकी जो मेन एक्टिविटी है वो यहाँ पर ये दी हुई है। पहले इसका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। राइट ए सूटेबल जेरेंड और जेरेंड फ्रेज़ फॉर ईच सेंटेंस। जितने भी सेंटेंस हैं इनके अंदर आपने या तो जस्ट सिंपल जेरेंड लिखना है या जेरेंड फ्रेज़ लिख देनी है। आपको मैं इनकी एक्सप्लेनेशन करके बता देता हूँ कैसे फिल करना है, तो आपने ख़ुद ही इसे अपनी कोर्स बुक के ऊपर ही सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के लिए आपने पेंसिल का इस्तेमाल करना है। नंबर 1, डैश इज़ लीज़ाज़ हॉबी। यहाँ पर उस हॉबी का नाम लिखना है, लेकिन कैसे पता चलेगा, हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे तो वो देख के हमें आइडिया हो जाएगा। शी हैज़ 3 एल्बम्स। अब जो एल्बम्स हैं वो ज़ाहिरी बात है तस्वीरें हैं, सारी पिक्चर्स हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है पिक्चर जो आप बनाते हैं, तो अभी हमने यहाँ ऊपर भी एक पढ़ा था, कैमरा हो तो हम क्या लिखते हैं, टेकिंग फ़ोटोग्राफ्स। टेकिंग फ़ोटोग्राफ्स इज़ लीज़ाज़ हॉबी। शी हैज़ 3 एल्बम्स, यहाँ पर आ जाएगा टेकिंग फ़ोटोग्राफ्स। नेक्स्ट है नंबर 2, टिम लाइक्स। बुक के ऊपर सिंगिंग है, लेकिन आपने नात लिख लेना है क्योंकि आपको मालूम है शरई हिदायतनामे के मुताबिक सिंगिंग जो है ये इसकी इजाज़त नहीं है। टिम लाइक्स नात। ही इंजॉयज़। अब किसी को नात अच्छी लगती है तो वो उसको सुनना पसंद करता है, सुनने को क्या कहते हैं, लिसनिंग। ही इंजॉयज़ लिसनिंग नात, यहाँ पर आ जाएगा लिसनिंग नात। नंबर 3 है, द बॉयज़ लव डैश सो मच दैट दे डाइव इनटू द पूल
आफ्टर स्कूल एवरी डे, कि अब वो स्विमिंग पूल में डाइव करते हैं पूल के अंदर, तो ज़ाहिर बात है वहाँ क्या चीज़ उन्हें अच्छी लगती है, स्विमिंग। तो यहाँ पर जस्ट सिंपल जेरेंड ही आ जाएगा। द बॉयज़ लव स्विमिंग, द बॉयज़ लव स्विमिंग सो मच दैट दे ड्राइव इनटू द पूल आफ्टर स्कूल एवरी डे। नंबर 4 देखें, डेज़ी विजिट्स द लाइब्रेरी एवरी सैटरडे बिकॉज शी लाइक्स। आप देखें हर सैटरडे को लाइब्रेरी जाना, और लाइब्रेरी में हम क्या करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, रीडिंग बुक्स, बिकॉज शी लाइक्स रीडिंग बुक्स, क्योंकि उसे किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर रीडिंग बुक्स आ जाएगा। नंबर 5 देखते हैं, बेन लाइक्स डैश एंड हिज फेवरेट स्पोर्ट इज़ सॉकर। अब ये जो गेम है, स्पोर्ट है सॉकर, इसमें क्या होता है, मेरा जो आइडिया कहते हैं रनिंग बहुत ज़्यादा होती है, भागना बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो भागने के लिए हम यहाँ पर जो वर्ड है वो रनिंग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जेरेंड फ्रेज नहीं आएगा, सिंपल जेरेंड आएगा। बेन लाइक्स रनिंग एंड हिज फेवरेट स्पोर्ट इज़ सॉकर। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी एक एक्टिविटी है जो आपने बुक के ऊपर ख़ुद ही सॉल्व करनी है। कैसे सॉल्व करनी है उसकी एक्सप्लेनेशंस मैंने कर दी हैं, और अब ये आपका काम है कि आपने इसे बुक के ऊपर ही सॉल्व कर लेना है। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका आज का लेसन। उम्मीद है कि आपने आज का सबक इंतहाई तवज्जो और ध्यान के साथ सुन लिया होगा। इसकी घर में खूब दोहराई कीजिए। प्यारे अल्लाह पाक आपका हाफ़ज़ा मजबूत बनाएं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।